हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। यूजीसी पंडित विवाद के बीच बृजभूषण की बेटी ने लगाई दहाड़, सियासी दलों के नेताओं में मचा हाहाकार। एक ऐलान ने छुड़ा दिए बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने, सामने आई बहुत बड़ी खबर। कौन है बृजभूषण की बेटी जिसकी हुंकार से लखनऊ से दिल्ली तक सियासत हिली? क्षत्रिय नेताओं का क्या मिलेगा बृजभूषण की बेटी को साथ? खुद बताई इस बार एक बात। जी हाँ, अब क्षत्रिय समाज की बेटी मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसने पूरी सियासी गलियारों को चौंका दिया। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह यूजीसी और स्वर्ण समाज के मुद्दे पर खुलकर आवाज बुलंद कर रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी का एक बयान सामने आया जिससे पूरे नैरेटिव को हिला दिया। हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे, ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ बयान है या फिर आने वाले चुनाव का ट्रेलर? आखिर कौन है बृजभूषण की बेटी जिसकी हुंकार से लखनऊ से दिल्ली तक रियासत हिल गई? चलिए आपको एक एक बात इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल शालिनी सिंह बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह की बेटी है और अब तेजी से सुर्खियों में आ रही है। शालिनी सिर्फ एक राजनीतिक परिवार से नहीं आती बल्कि उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बनाई। वो एक कवित्री हैं, पढ़ी लिखी हैं और हाल ही में उनकी किताब भी आई। लेकिन अब जो चर्चा तेज हो रही है वो राजनीति को लेकर है। कहा जा रहा है कि 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं और नोएडा सीट से दावेदारी कर सकती हैं। खास बात यह है कि जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अभी फैसला नहीं किया गया, लेकिन अगर परिस्थिति बनी तो मना भी नहीं करेंगे। यानी राजनीति का दरवाजा खुला हुआ है और बस सही समय का इंतजार है। यही वजह है कि अब उनकी हर बात को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। बता दें, शालिनी का बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प है। एक तरफ उनके पिता का दबदबा, दूसरी तरफ खुद की सोच और विचारधारा है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई एक सेकुलर माहौल में हुई, लेकिन बाद में वो राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ गई। सुबह 4:30 बजे शाखा जाना, बच्चों को पढ़ाना और समाज के बीच काम करना, ये सब उनकी सोच को अलग बनाता है। यही वजह है कि वो खुद को किसी एक वर्ग या धर्म तक सीमित नहीं मानती। उनका बयान भी इसी सोच को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा कि हम ऐसे माहौल में पड़े बड़े हैं जहां हिंदू और मुसलमान दोनों हमारे अपने हैं। ईद भी मनाई और त्योहार भी साथ मनाए। यही वजह है कि वो किसी एक पक्ष की राजनीति नहीं बल्कि संतुलन की बात करती हैं। ऐसे समय में जब सियासत में ध्रुवीकरण की चर्चा होती है, उनका ये बयान अलग ही मैसेज देता है। अब अगर सियासी एंगल में देखें तो ये एंट्री काफी अहम हो सकती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का अपना एक मजबूत जनाधार है और अगर उनकी बेटी राजनीति में उतरती है तो उस आधार को नई दिशा मिल सकती है। साथ ही उनका ससुराल पक्ष भी राजनीति में सक्रिय रहा है, जिससे उनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है। दिलचस्प बात ये भी रही कि उन्होंने अखिलेश यादव और उनके परिवार को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके पिता हमेशा मुलायम सिंह और अखिलेश के बारे में अच्छा बोलते हैं। कुश्ती के रिश्ते से जुड़ा सम्मान आज भी कायम है। यानी यहाँ सियासत से ऊपर रिश्तों की झलक भी दिखाई दी। अब 2027 के चुनाव को देखते हुए ये सारी बातें और ज्यादा अहम हो जाती हैं। यूपी की राजनीति पहले से ही गर्म है और हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। ऐसे में अगर शालिनी सिंह जैसे नए चेहरे की एंट्री होती है तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है, खासकर नोएडा जैसी सीट पर जहां पहले से ही सियासी मुकाबला कड़ा रहता है। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगी या फिर सच में एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत होगी? क्योंकि अगर शालिनी सिंह मैदान में उतरती है तो ये सिर्फ एक उम्मीदवार की एंट्री नहीं होगी बल्कि एक नई नैरेटिव की शुरुआत होगी। और यूपी की सियासत में जब नया चेहरा आता है तो उसका असर दूर तक जाता है। अब सबकी नजर इसी पर टिकी है कि ये सियासी कहानी आगे किस मोड़ पर जाती है।